नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। पहलगाम हमले पर हवाबाजी करके अब मोदी सरकार फंस गई है। बीजेपी के नेता मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जी हां, ऐसे समय पर उनकी हंसी ठिठोली की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, विपक्ष भी मोदी पर हमला करने से नहीं चूक रहा और ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि ये सब के सब याद रखेंगे। दोस्तों, जिन धाराओं में नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हुई वही देशद्रोह की धारा, जिन धाराओं में 4 PM चैनल बंद हुआ, तो क्या अब उन्हीं धाराओं में पीएम मोदी पर भी एफआईआर दर्ज होगी? क्योंकि पहलगाम मामले को लेकर जिस तरह से भाजपा ने हवाबाजी करी है वो हद पार हवाबाजी है। पहले तो गोदी मीडिया ने खबरें चलाई कि 24 घंटे में पाकिस्तान पर हमला होगा, लेकिन अब हमला तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि मानो मोदी जी ने पहलगाम हमले को भी मजाक बनाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, जब से मोदी जी भारत आए हैं तब से वो केवल ढकोसला ही कर रहे हैं, असल काम उन्होंने एक भी नहीं किया। उल्टा चारों तरफ हंसी ठिठोली करते हुए पाए जा रहे हैं और अब तो भरे मंचों से पीएम मोदी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कि डबल फजीहत हो रही है उनकी। आपको आगे वो वीडियो दिखाएंगे। फिर भाजपा के सीनियर नेता कैसे भड़के हैं, साथ ही कांग्रेस ने भी जमकर क्लास लगाई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप प्रधानमंत्री की नायडू और पवन कल्याण के साथ हंसी ठिठोली की ये तस्वीर देख लीजिए। पता नहीं कौन सा चुटकुला ये दोनों एक दूसरे को सुना रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा की चूक हुई, 27 लोग मारे गए, लेकिन फिर भी एक्शन के नाम पर सिर्फ हवाबाजी हो रही है। और हद तो तब पार हो गई है जब खबर निकल करके सामने आती है कि गृह मंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। देख रहे हैं आप दोस्तों, अमित शाह की सुरक्षा में चूक क्या हो गई, इन लोगों ने दिल्ली और हरियाणा को एक कर दिया। जवाब पर जवाब तलब किए जाने लगे, एक्शन पर एक्शन होने लगा, हाई लेवल मीटिंग बिठा ली गई। आखिर चूक हुई कैसे? लेकिन ये लोग देश की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक करके बैठे हैं, उसे लेकर इनमें से किसी ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ना ही किसी तरह का जवाब तलब किया। और करेंगे भी कैसे जब सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद इन्हीं के मंत्रालय के अंदर थी, खुद अमित शाह इसके जिम्मेदार थे। और गनीमत है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर कांग्रेस की होती तो आज कैसे गोदी मीडिया पहलगाम को छोड़कर अमित शाह की सुरक्षा को ही देश हित का मुद्दा बना देता, आप अच्छे से जानते हैं। तो एक तरफ गृह मंत्री है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि भरे मंच पर नायडू के साथ ऐसी हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि देखने वालों को भी शर्म आ जाए। देश पहलगाम हमले के बदले की आस लगाकर बैठा है कि अब तो कुछ होगा, लेकिन यहां जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मोदी जी को पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का कितना दुख है, इतना दुख है कि हंसते हंसते अपनी हंसी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जनाब। और दोस्तों, बातचीत करते वक्त तो हंसी ठिठोली होती है इन लोगों की, लेकिन मंच पर आकर माइक पर भी पीएम मोदी जबरदस्त चुटकुला सुनाते हैं जिससे हर कोई हंसने लगता है। खबर देख सकते हैं आप, मुंह पर हाथ रख हंसने लगे चंद्रबाबू नायडू, जाने पीएम मोदी ने खोला कौन सा वो सालों पुराना राज। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं तमाम हरकतों पर भाजपा के ही सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कैसे पार्टी की और मोदी की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें मोदी जी की मजाक करने वाली वीडियो के साथ लिखा है कि यह व्यक्ति पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गंभीर नहीं है, इसने पहले ही गटर स्तर की राजनीति शुरू कर दी है, वो भी विकास परियोजनाओं में। दोस्तों, इसके साथ वीडियो भी मेंशन है, आप पहले वो देखिए फिर आगे की चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। तो देखा आपने, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि विकास परियोजना से जुड़ा है, तो उस जगह को भी मोदी साहब ने नहीं छोड़ा, वहां पर भी अपनी गटर स्तर वाली राजनीति शुरू कर दी और सड़क छाप दो रुपल्ली बातें करने लगे कि शशि थरूर यहां बैठे हैं, इन्हें देखकर और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। तो ये किस तरह की भाषा शैली है प्रधानमंत्री की? और बस इंडिया अलायंस बोले जा रहे थे, इंडिया अलायंस या फिर इंडिया गठबंधन वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो खैर दोस्तों, प्रधानमंत्री की हरकत पर सुप्रिया श्रीनेत भी जबरदस्त भड़की हैं। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है, पहलगाम के शहीदों की 13वीं तक नहीं हुई अभी और यहां हंसी ठिठोली चल रही है, कुछ तो शर्म कीजिए मोदी जी, आप दुर्भाग्य से ही सही पर इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत बिना हिचके ये कह रही हैं कि दुर्भाग्य ही सही पर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं।
इसके बाद दोस्तों सुप्रिया सुनेत ने एक पोस्टर भी पोस्ट किया है जिसमें राहुल गांधी लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हंसते हुए नरेंद्र मोदी जो हैं वो अडानी से हाथ मिला रहे हैं। मोदी वाली फोटो पर लिखा है हर हाल में उनके साथ, और राहुल गांधी वाली फोटो पर लिखा है हर हाल में आपके साथ। और साथ में सुप्रिया सुनेत लिखती हैं फर्क है, बहुत फर्क है। वैसे ही बात तो दोस्तों गौर करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग खेलकर कितना बड़ा धोखा किया है, वो आप इन तमाम हंसती खेलती तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।